अभी ये घर छोड़ के इधर उधर छुपते फिर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर कि हमारी जान बच जाए। इनको डर है कि कहीं हमारी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर हमें मार ना दे, यही डर है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पतियों के ऊपर आफत आई हुई है, जहाँ पर देखिए पतियों को पत्नियाँ मार दे रही हैं, उनको काट कर फेंकवा दे रही हैं, कोई ड्रम में चुनवा दे रहा है तो कोई खाई से ढकेल दे रहा है। ऐसे में एक हमारे साथ जो हैं ये भी एक पीड़ित पति हैं, अपने पत्नी से इतना पीड़ित हैं कि ये दर दर भटक रहे हैं और इधर उधर छुप रहे हैं अपने ये 2 बच्चों को। देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनको लेकर। इनकी पत्नी इनको मारना चाहती है, ऐसा इनका आरोप है। आपकी पत्नी आपको क्यों मारना चाहती है? सर जी, पहले तो आपका चैनल के माध्यम से नमस्कार सारे दर्शकों को देखने वाले के जी। एक एक मिनट रुकिए, आप लोग गौर से सुनिएगा। इनकी जो कहानी है बहुत ही समझ लीजिए अजीब है। इनके साथ जो जो घटनाएं हुई हैं सारा कुछ ये बताएंगे। ठीक, बताइए आप। मेरा नाम है राम मिलन, मैं ग्राम कठवार पोस्ट और रही, जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ जी। ठीक है। और मेरी पत्नी का संबंध ओम प्रकाश यादव से है, हमारा पड़ोसी है ठीक है। बोलते रहिए तो हमने यही थाने पर तहरीर दिया हूँ ठीक है। और मुझे डर है कि हमारे बच्चे के ऊपर या हमारे ऊपर पूरी धमकी दी जा रही है ठीक है। ये धमकी कौन दे रहा है? धमकी हमारी पत्नी दे रही है। क्यों धमकी वो दे रही हैं? दे रही है कि हम मार के काट के तेरे घर में रहूंगी और उसी के साथ मौज मारूंगी। उसी के साथ मौज? यादव के साथ। अच्छा। हाँ। तो मैं बोला कि भाई पीछा छोड़ दो हमारा, जाओ, हम तो कह रहे हैं कि पीछा छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो भाई, जाओ। कह रही थी तेरे घर में ही रहूंगी, तू क्या करेगा, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। हाँ। यानी आपको मार के काट के वो घर में, उसी घर में रहना चाहती है? हाँ हाँ सर, यही है। हाँ, उसी घर में रहना चाह रही है और कह रही उसी के साथ मौज मारूंगी, अभी क्या मारी हूँ और मारूंगी, और तू क्या करेगा। अच्छा। ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं तो थोड़ा सही भी बता रहा हूँ, वो तो ऐसे ही बोलेगी कि आप दांत की तरह कहते हैं ना, उंगली दाब लोगे, कहेगे यार कैसी पत्नी है। बताइए, वो जैसे बोल रही थी उस तरीके से बताइए आप। अब वो तरह हम नहीं बता पाएंगे ना। हाँ, इतना मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग की है? हाँ हाँ, ऐसी गंदी गंदी भाषा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है ठीक है। और इनका जो भी जितना दिन से भी चल रहा है, 4 साल या 6 साल से जब भी चल रहा है, भाई हम आए हैं, इसके भाई की शादी थी हमारी घरवाली की। घरवाली बोलने में मुझे शर्म आ रही है, मगर भाई मुंह से निकल रहा है यही। बिल्कुल ठीक है। तो उस शादी अटेंड करने के लिए आया था मैं। तो शादी अटेंड किया, शादी अटेंड करके आया तो वहीं था। तो भाई जो सर सामान मिलती है, जैसे नौकर होता है वैसे भाई अपनी जिम्मेदारी के तौर पे होता है ना। भाई हम दामाद हैं वहाँ के, हमने कहा यार सारा काम इनका करो जो रुक रहा है। सारा काम जो शादी ब्याह के सर सामानें मिली थी, दहेज की उठाना रखना, लोड करवाना, गाड़ी के साथ आना। मगर जब से आया गया था मैं उसके शादी में, एक लोटा कोई घरवाली पानी नहीं पूछी कि तुम कब आए हो, कब गए हो, खाना खाए कि नहीं खाए, कल ही आ गए थे तो आए क्यों नहीं, जो है भतवान के दिन। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है तो पूछेगी कहाँ से। ठीक है। और जब मैं घर आया था तो वहाँ से तो हमने 10,000 मतलब पैसा भेजा शादी के लिए। हमने कहा भाई शादी अटेंड कर लो ठीक है। तो कह रही न 10,000 नहीं, कम से कम 15,000। मैं बोला यार हम कमा रहे हैं, कोई पेड़ पे नहीं उग रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी, वो जो नाम बता रहे हैं कोई यादव का, उसके साथ कब से उनका संबंध था? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कब से है, अंदाज़ा बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से 6 साल कह लीजिए, 7 साल कह लीजिए, एग्जैक्ट नहीं बता सकता। पता मुझे अभी आया हूँ 6 तारीख के, इसी महीने में पता चली है मुझे। अच्छा, ये बच्चे दोनों जो बेटे हैं आपके ही हैं? मेरे पास 3 लड़के हैं, एक अभय कुमार राव, एक अंश कुमार राव, और ये जो है ऋषांश कुमार राव। हमने आपकी माँ से बात किया तो उन्होंने कुछ जो बातें बताई, वो बताई कि हम इनको काफ़ी दिन से देखते थे, ये इनके पास वो लड़का आता था, इनके पास सोता था, इनके पास रहता था, लेकिन हम शर्म के मारे किसी से नहीं कहते थे। तो क्या वो नहीं सोची थी कम से कम अपने बेटे से बता दें कि उनकी बहू आपकी पत्नी क्या कर रही हैं? नहीं बताई ने, नहीं बताई, इसलिए छुपा रहे हैं कि भाई घर की बात है, घर की बात है, छुप जाए समाज में। मतलब ये कहते हैं ना कि अपनी इज्जत जाएगी, अपनी इज्जत जाएगी, इसीलिए वो छुपा रही थी ठीक है। और मुझे कोई डर के मारे बताता नहीं था।
जानती थी अगर बताऊंगी अपने लड़के के तो या तो अपना ही मर जाएगा या तो इसी को मार देगा। और ये होता या तो मैं ही मर जाता या तो इसी को मार देता। मगर मैं मरता कैसे? ये हमारे पास 3 बच्चे थे, हम चले जाते जेल। और इनका क्या होता? इनका तो कहते हैं ना, वो पैदा करके छोड़ दिया, ये तो इनकी ज़िंदगी ख़राब थी ना, इसीलिए हम जी रहे हैं। उसको मारता तो जेल चला जाता, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करिएगा मत भी, ऐसा ये गलत है, किसी को मारना, किसी को इस तरह झगड़ा करना, ये सब गलत है, इसको आप सोचिए भी मत। इसीलिए हमने समझाने की कोशिश किया वहाँ पे जाके अपनी बीवी को। जी। एक रस्म होती है अपने यहाँ जो है, जिसको मौरी बोलते हैं। शादी वादी हो जाती है तो मौरी छुड़ाते हैं। अच्छा, ये कीजिए, ये आपकी माँ ने आपको ये बताया, तो जो बातें वो बताई हैं उसमें कितनी सच्चाई है? 100 में 100% सच्चाई है जी। क्या करती थी वो उसके साथ? वो मच्छरदानी भी पकड़ी हैं, ठीक है। और जो बाज़ार में शाम को जाती थी, शाम को जाती थी तो 10 बजे रात को आती थी। हाँ, तो ये कहती थी रात बिरात क्यों घूमे रही है? अच्छा, सारा सर सामान हो देता है तो दिन में चली जाकर लेके आ जाए वहाँ से, दुकान से राशन के। राशन के खाली लाना है, पैसा मुझे भरना है। स्कूल के बच्चों से खाली इनकी गाड़ी आती थी लेने के लिए, ये दोनों साइकिल से जाते थे बच्चे। स्कूल के फीस मैं ऑनलाइन ही भरता था कि कहीं उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी, बस यही साग सब्जी लेने की जाने की ज़रूरत थी। तो साग सब्जी ये 10 बजे 11 बजे रात के लेके आती थी, बताओ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि कब से उनका और उस जो लड़का है यादव, उसका और आपकी बीवी का कब से संबंध था, आपको पता नहीं है। तो ये तमाम लोग ये भी सवाल करेंगे कि भाई जब इनको पता ही नहीं कितने दिन से है, तो जो 3 बच्चे हैं, कहीं इस बच्चे में भी तो उसका भी बच्चा तो नहीं कोई? नहीं, बच्चे तो सुनो, मेरे शादी 2009 में हुई थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है, कहता रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं बता सकता, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। 4 साल से भी हो सकता है, 5 साल से भी हो सकता है, ठीक है। हाँ। शादी के बाद से आप अपनी पत्नी के साथ कितना दिन साथ में रहे? हम उसके साथ में करीब प्रदेश वगैरह लेके कुल मतलब जो मेरे साथ एकदम रही है वहाँ पे 5-6 साल रही है मुश्किल से। कहाँ, हरियाणा आप रहते थे ना? हरियाणा ही रहता था। तो आपके साथ हो रहती थी वहाँ पे? जी जी। तो वहाँ से कभी कुछ ऐसा आपको देखने को मिला कि कभी वो किसी से बात कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं था उस समय, ऐसा नहीं था। कब से आप उनको यहाँ अपने घर पे छोड़े? सर, ये माँ वो की तबीयत खराब रहती थी, थोड़ा बुजुर्ग हैं, तो हम कहे रोटी बना के कौन देगा उनको? भाई मैं तो बना लूँगा, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी ताकत है, बना सकता हूँ। मगर वहाँ रहेगी तो खेत भी जुताई बुआई वहाँ होगा, जो अनाज उग रहा है, घर पे काम है, घर सब का कर काम है, ठीक है। 2 पैसा थोड़ा से बचेगा भी शायद, और बिल्कुल ठीक है। और माँ की रोटी बनी बनाई मिलेगी तो माँ कहेगी कि एक हमारा बेटा है, तो जो बहू के सुख मिल रहा है मुझे, बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सुख यही मिल रहा है कि 2 साल से मार के भगाई है, अपना मौज मार रही है उसके साथ में। अभी आप घर पे क्यों नहीं जाते हैं बच्चों को लेके अपने? डर है सर हमको ना। किस बात का डर है? डर इस बात का है कि उसके साथ वो बातचीत अभी भी हो रही है, हर चीज़ हो रहा है उसके साथ वहाँ से। अच्छा, ठीक है। अब वो धमकी दे रही है, घर पे क्यों नहीं है? हिम्मत है तो आ ना, घर पे क्यों नहीं है, भाग क्यों रहा है? अच्छा, हाँ। और ओम प्रकाश यादव कि सब कुछ वो लोग, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी घरवाली सब जान रहे हैं, मगर वो लोग बताएगा नहीं। हमारे घर पे आए थे, उसकी गाड़ी से उतरी थी 10 बजे रात के, 11 बजे रात के गाड़ी से उतरी, तो उसकी घरवाली छत पे देख रही थी, छत पे देख रही थी, गाड़ी से उतरी, या उतर के फिर गाड़ी घुमाया, अपने गेट में अंदर गया, ये भागी वो अम्बेडकर मूर्ति जो है पीछे से घूम के आता था, वो भी आती थी, पीछे से घूम के वो भी आता था, रात के घर में आके घुस जाती थी आपके घर में। हाँ। तो उसकी माँ, तो हमारे पास अभी जो घर बनवाया, तो एक मेरे पास एक कोठरी थी, एक रूम था खाली। तो उसकी माँ और उसकी सास, मतलब घर लड़के की माँ और उसकी बहू, इसकी बहू आगे तो पत्थर लेके मार रहा था उसको, क्यों जा रही है उसके घर पे, क्यों जा रही है? तो ये लोग माने नहीं आए हमारे घर पे। तो बच्चे के दूर सोता था अपना ये, तो माँ थोड़ा दूर, तो घर में घुस गए,
तो बोली कि हमारे मतलब मैं ये नहीं देखा हूँ, मेरी माँ जो बता रही है। आपने यानी आपने कभी देखा नहीं अपनी हमने पत्नी को कभी नहीं कि देखा। उनके साथ उनका संबंध है या साथ में आपने पकड़ा नहीं है, आपकी माँ ने देखा है? हाँ, सारा कुछ माँ, गांव, बच्चे सारा कुछ बता रहे हैं। अब इससे बड़ी सबूत, हम प्रदेश में रह के फ़ोटो खींच रहे हैं। 1 महीना पे एक बार फ़ोन करती थी पैसा के लिए, अच्छा। बस खाली पैसा के लिए। हम्म। 1 महीना में एक बार फ़ोन, कॉल डिटेल भी निकल सकती है वो तो सारा कुछ। कितना मेरे से बातें करती थी, कितना उससे बातें करती थी। तो आप 6 साल से यहाँ पे उनको छोड़े थे, तो 6 साल में कितनी बार आप आए उनके पास और फिर गए आप हरियाणा? तो सर हमने जो छोड़ा था, अब कई बार हम तो महीने में 2-2 बार भी आ गए हैं, क्या किया जाए। देखिए, तमाम लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए, पति की भी गलती होती है, पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसके साथ समय नहीं देता है, तो पत्नियां ऐसा कदम उठा तो लेती हैं। भगवान ने मुंह दे रखा है हम्म। बताने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए नहीं दे रखा है। आप लोग पत्रकार महोदय, आप लोग बता सकते हैं कि इंसान एक दूसरे से कहेगा कोई चीज़ समझ में आएगी, नहीं समझता तो उसको मुंह से भी बोलना आता है। फिर आप में ऐसा क्या लगा कि आपको छोड़ के उससे संबंधों बनाई कुछ? अब तो भाई वही बता सकती है सर, हम क्या बता सकते हैं। हम तो इनका पेट जिलाने के लिए, इनके खुशियाँ के लिए, ठीक है, सब कुछ इनको भरने के लिए एकदम तैयार थे कि मतलब हर चीज़ इनके पास रहे जाइए, हमारे बच्चे, हमारी घरवाली भटके ना, दर दर भटक। 2-2 महीने, कभी 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, जब भी मेरा मन कर रहा चल जाता था मैं। चलाते थे आप। अच्छा, ये बात एक और आपकी माँ बताई कि आप गए थे ससुराल में, आपको मारा किसने था वहाँ? वहाँ पहले घरवाली मारी, ठीक है, आपको? हाँ, हाँ। फिर ये लोग मारे, ठीक है, ससुराल वाले? ससुराल वाले मारे। हाँ। हाँ। और आपको मारे क्यों वहाँ पे? मारे इसलिए मारे कि भाई मैं इनकी बेटी की शिकायत बात कर रहा था, जो इनकी। आपकी वो पत्नी है, अगर वो गलती करती हैं तो ससुराल में तो आप शिकायत कर सकते हो ना? हाँ, तो शिकायत कर सकता, तो इसीलिए तो किया मैंने कि भाई जब एक गलत संबंध दूसरे से रखेंगी, दूसरे के साथ जाकर सोएंगी बैठेंगी, तो हम क्यों रखेंगे अपने घर में, ये बता दीजिए। ठीक है, तभी तो लोग मारने शुरू किए, पहले वो मारी फिर वो लोग मारा। आपकी पत्नी आपके ऊपर हाथ उठाया? पहले वो उठाई हरामखोर, फिर ये लोग मारे। ठीक है, मार साले, काट साले के, इंग्लिश बोलता है, ये बोलता है। ठीक है, ये मैं पहली मतलब इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं मतलब हमारे बच्चे भी बता सकते हैं हमारे पापा ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और हमारे गांव वाले भी बता सकते हैं कि कैसा लड़का है। ना बोलने का फ़ायदा उठा रहे हैं? ना बोलने का फ़ायदा, पर्सनालिटी देने का फ़ायदा। हमने गाड़ी खड़ी किया कि भाई कोई दिक्कत हो तो दर दवाई हो तो किसी भी एक बच्चे को कह दो। आजकल तो बच्चे गाड़ी चलाते हैं, बाजार कितनी दूर है। तो आपने उनसे नहीं कहा कि जब आप हमें पसंद नहीं करती हो तो जिसके साथ रहती हो, आपका जो संबंध है जिसे आप बता रहे हैं, तो उसी के साथ जाकर रहिए आप? इतना कहने तो मारने लगे वो लोग, तो कहाँ से मैं बताऊँ। इतने ही कहने तो मारने लगे। उनके तो ये सोचना चाहिए, हमारे ससुर सास के सोचना चाहिए कि कभी साला ये दामाद हमारा ऐसा नहीं कहता था, आज कैसे बोला है। मैं, मेरा फर्ज बनता आज अपनी बेटी से पूछने के लिए। बिल्कुल। तो मारने लगे तो पूछेंगे कहाँ से। गलत हो उसके साथ बढ़ावा दे रहे हैं ससुराल वाले, रखें वो अब अपने साथ। ठीक है, अभी यानी कि आप अपनी पत्नी को नहीं लाना चाहते? बिल्कुल नहीं। गला कटवा लूँगा मगर लाऊंगा नहीं। गला कटवा लूँगा या वही गला कटवा सकती है तो फिर रह सकती है, रह के बिंदास रह सकती है। हाँ, और प्रशासन ऐसा नहीं करेगा, मुझे ये है, मेरे साथ इंसाफ होगा। प्रशासन से आपने गुहार लगाई? बिल्कुल लगाई है। हमने अपने सराय ख्वाजा थाना में तहरीर दिया हूँ। ठीक है, तहरीर में आपने क्या लिखा है? तहरीर में तो इतना तो याद नहीं है, उनका नाम फला फला गांव का ये मैटर है, इनके साथ है, हम देश परदेश रहते हैं, इनका नाजायज संबंध है, यही कुल लिखा गया है। ठीक है, यानी आपकी पत्नी है वो, आप उनके नाम को ज़मीन वमीन भी कर दिए हैं? हमने सर एक ज़मीन थी, उसके नाम हमने, नाम क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं वसीयत। हाँ, अंधेरा लागत हो इसके लिए अब क्लिक कर दे, इसके लिए अब क्लिक कर दे। हाँ हरियर, हाँ भैया बताइए। वसीयत बोलते हैं मेरे को, जहाँ मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ। ठीक है, मतलब एक गंवार समझो जिस हिसाब से। तो हमने वसीयत की थी। वसीयत इसलिए की थी कि भाई पत्नी तो है ही है हमारी। ठीक है, उस समय
उस समय यही था कि पत्नी हमारे यानी बच्चे आप हमारे- वसीयत भी कर दिए, पैसे भी उनको दे दिए, और अब आपको धमकी दे रही हैं कि हम इसी घर पे रहेंगे और मार के आपको रहेंगे। हाँ, उसी के साथ मौज मारेंगे ओम प्रकाश यादव के साथ। रिकॉर्डिंग है सारा कुछ। रिकॉर्डिंग है? हाँ जी जी जी। प्रशासन ने क्या कहा अभी तक? प्रशासन ने कहा आपके साथ इंसाफ होगा, आप घबराइए मत, घर पे रहिए। प्रशासन ने कहा है, मगर फिर भी मैं भटक रहा हूँ इधर उधर। डर लग भाई रहा है अपने जान के डर है। हाँ। ठीक है। मैं भी देखिए प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इनको इस तरीके से धमकी दी जा रही है, इनके पत्नी द्वारा और इनके प्रेमी द्वारा जो धमकी दी जा रही है। आप लोग भी कितनी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, पत्नियां अपने पति के साथ जो कर रही हैं आप लोग भी देख रहे हैं। उसको मद्देनज़र, उसको देखते हुए आप लोग अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करें और इनको सुरक्षा दें, और इनके साथ कोई भी घटना नहीं होना चाहिए। कल हो सकता है इनके साथ कुछ बड़ी घटना हो जाए तो आप लोग ही पछताएंगे कि एक पति इधर उधर भटक रहा था और अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा था। अगर समय रहते हुए उसका निवारण किया गया होता, समाधान किया जाता, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। तमाम घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, तमाम लोग मारे जा रहे हैं। हाँ भैया बताइए। आप कुछ बातें जो है बच्चे देखे हैं, जो इनसे पूछ सकते हैं क्या देखे हैं, अब क्या क्या नहीं करें देखे। हम बच्चों से, तो इस तरीके से पूछना चाहिए नहीं चाहिए। आपकी पत्नी को खुद सोचना चाहिए, कितनी बड़े बड़े उनके बच्चे हैं, इनके सामने हम कभी आप लोगों ने देखा था बेटा? ये हैं? हाँ। क्या देखा था? क्या देखा था उसमें, जोर जोर से बताओ ना। वो आता था घर में, पूछता था 8-9 बिया लेके आता था हाँ। और सेब बना लेके आता था। अरे शर्म आती है लोग यार, ऐसे लोगों पर। बताइए, तो भाई साहब कहे हम बच्चों से पूछ लिए, लेकिन बच्चों के सामने आप समझ सकते हैं कि ऐसी औरत कि बच्चों के सामने इस तरीके से कर रही है। इन बच्चों पर, इन छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा बताइए? इनके दिमाग पर, जहाँ पढ़ने लिखने की उम्र ये लोग होती है, अच्छी चीज़ें बताने के लिए, इनको सिखाने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है बताने के लिए, इनको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए, पढ़ाने के लिए, इनकी जो पढ़ने की उम्र है, इस उम्र में ये इस तरीके से हरकत देख रहे हैं। और क्या क्या धमकी देते और थे, कुछ क्या- बेटा? वो कहते तुम्हारा, वो आता था बात में ना, तो कहता था कि राम मिलन को मार डालेंगे जहर पिला के, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, सबूत भी नहीं रहेगा। ऐसा बोलते थे। ये कहीं ये सब बातें आपने तो नहीं सिखाई है? आप पूछ सकते हैं कि सिखाया गया है कि अपने मन से बता रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। किसी ने आपको इस तरीके से बोला है बोलने के लिए? नो, नहीं बोला है। अभी तक जो बातें मैं बताया हूँ और कोई तुमको बताया है कि अपने मन से बोल रहे हो, अपने मन से बोल रहे हैं। कि जो देखे हो वही बोल रहे हो ना? हाँ। आप कुछ बताओ, बताइए यार, इनसे भी पूछिए, ये छोटा से हैं ये बेचारे। इतना इनसे भी- छोटा बच्चा। बताइए अब हम क्या कहें उस महिला को? अगर देखिए हम तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने तो देखा नहीं है। अब उनके बच्चे, उनके पति खुद बता रहे हैं ऐसी इतना ऐसी बड़ा करते करते गवाह माँ है, ठीक है, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, पूरा गांवपुर तो गन्ना ही रहा है हमारा, ठीक है। जब ले पानी में लेटरिंग नहीं हगोगे नहीं, तब ले जो है वो पानी में हगोगे, एक दिन न एक दिन ऊपर आना ही आना है। सच्चाई एक दिन आनी आनी है। क्या करते थे, यही सब बताए हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, यही लोग बताए हैं कि एक तरफ दीवार की तरफ वो सोता था, बीच में इसकी माँ सोती थी, ठीक है। फिर ये साहब सोते थे, हमारे छोटे साहब, ये सोते थे, ठीक है। ये लोग खाते पीते सोते थे वहीं। जब ये लोग सो जाते थे तो उठा के इनको बाहर कर दिया जाता था दूसरे रूम में। दूसरे रूम में? हाँ, आप गए होंगे हमारे घर पे, देखे होंगे, दूसरा रूम है, हाँ, उसमें तख्त है, उसमें कर दिया जाता था। जब मैं आता था तो कहती थी, हम कहते थे भाई 3 बच्चे थे, तो मैं कहता था कि यार एक बच्चा वहाँ सुला दो मम्मी के पास में, बहुत दिक्कत होगी यहाँ सोने में। कहती थी मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ती हूँ, मैं कहीं बुढ़िया के पास नहीं छोड़ूंगी, बुढ़िया बढ़िया से नहीं सुलाती है। अब मैं नहीं रहता था तो बताओ, बच्चों को बाहर सुला देती थी। देख लो, जब मैं रहता था बच्चों को सबको लेकर सोती थी, कहते अपने बच्चों को मैं नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने आपकी माँ से बात करके फिर उसके घर पे भी गए थे। उसकी माँ एक आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर कि आपने उनसे 3 लाख रुपए लिए हैं और वो देना नहीं चाहते, ये सब इसलिए बनाए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 लाख रुपया दिया होगा तो उसके पास तो कुछ न कुछ सबूत होगी। सबूत ऐसा नहीं है कि अपने आप तुम लिख लिए और मेरे पास आ गए, अपने आप लिख के सबूत का लेके आ मतलब गए। अगर वो कहीं से ट्रांसफ़र किए हों, आपको चेक दिए हों, या
हमारे अकाउंट में किए हो, मतलब पे फ़ोन द्वारा किए हो। जी बिल्कुल, ये सब तो सबूत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग कैश दे देते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं बचता। तो कैश मेरे को दिया ही नहीं है। किसी को पैसा देने वाला और लेने वाला है, वो तो सबसे पैसा ले रखा है। यही आरोप मेरे मम्मी से 60,000 रुपया लिया है, हाँ, उसको फिक्स करके बोला माता जी मैं 1,20,000 हो जाएगा आपके। अच्छा। अभी तक नहीं दिया है। हमने अब मैं क्या कहूँ उसको? अब उससे हमने फ़ोन पर बात किया तो सीधे साफ मना कर रहा कि हम मीडिया से वाले से बात नहीं करेंगे, हम कोर्ट में सीधे जाएंगे। तो कोर्ट में चलिए ना, कोर्ट में चलिए। लास्ट सवाल, आप अपनी पत्नी को अगर प्रशासन कहे, आपकी पत्नी कहे कि हम आपके साथ ही रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे? हम नहीं रख सकते ऐसी पत्नी के मतलब हम रख के अपना गला नहीं कटवाएंगे, कोई सवाल ही नहीं है कि रख सकता हूँ। प्रशासन से आप क्या गुहार लगा रहे हैं? प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं, जो हमारे जौनपुर के जो जितने प्रशासन हमारे हैं क्षेत्रीय जो देखने वाले हैं सब, यही गुजारिश है कि हमारे साथ, मुझे भी पता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, और ये आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ करेंगे। जी बिल्कुल, जितना भी हो सकेगा हम लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि देश में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये शासन प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। एक सवाल ये भी करूंगा, अगर बाई दफे मैं रख दे रहा हूँ जगह, ठीक है, कि आप अगर किसी को 3 लाख रुपया दिए होंगे, किसी की पत्नी को रखेंगे? हक है आपका? नहीं बिल्कुल नहीं, आप पैसे ले सकते हैं, पत्नी को लेकिन रखेंगे? इसमें तो पत्नी की भी आपकी गलती है। क्यों? तो पत्नी की गलती है तो भाई ऐसा नहीं कि मैं पत्नी की नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं पत्नी की नहीं बोल रहा हूँ अपने। हैं हमारे 3 बच्चे जो हैं, 17 साल शादी को हो गया, कोई अपना घर इतना बड़ा जा रहा है, वो ये कहानी बना रहे हैं फंसाने के लिए हमको, ये सब रचा जा रहा है। अभी आपने शिकायत किया तो क्या प्रशासन उसको अरेस्ट किया? अभी तो मुझे जानकारी नहीं है। कर आपकी पत्नी से कुछ पूछताछ हुआ? मीडिया वाले बातें नहीं करना चाहते हैं। हाँ, वो तो हमने सीधे बात ये दोनों मीडिया वाले बात नहीं करना चाहते हैं। हमने वो जो क्या नाम बताया उस लड़के का, यादव? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव से ओम प्रकाश यादव को हमने फ़ोन किया, उनके घर से उनकी माता का बयान लेके, तो ओम प्रकाश यादव ने साफ मना कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे, कोर्ट में देख लेंगे। अब वो कोर्ट की बात कर रहे हैं, और भाई साहब का पूरा टोटल आरोप है। अब ये बच्चे से हम नहीं पूछना चाहते थे, हम इन्हीं का बयान लेना चाहते थे, लेकिन ये बोलें कि आप अगर मैं गलत हूँ तो आप हमारे बच्चों से पूछ लीजिए। बच्चों ने जो बताया हमने आपको दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों के सामने इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, इनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। ये लगा लो, हमको विश्वास नहीं होता तो इसके नाम LIC चलाता, इसके नाम खेत बाड़ी जो है वसीयत करता। क्यों करता भाई, क्यों करता? क्या लगती है मेरी, मैं मानता नहीं उसको, तो करता क्यों? अभी ये घर छोड़ के इधर उधर छुपते फिर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर कि हमारी जान बच जाए। इनको डर है कि कहीं हमारी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर हमें मार ना दे, यही डर है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या कहेंगे जो हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पतियों को मार दिया जा रहा है इस तरीके से, किसी को काट कर ड्रम में चुनवा दिया जा रहा है, किसी को खाई से ढकेल दिया जा रहा है, किसी को कोई सास दामाद को लेकर भाग जा रही है, कोई दादी पोते को लेकर भाग जा रही है। कहाँ जा रहा हमारा समाज समझ में नहीं आ रहा है। लोग रिश्तों को तार तार कर दिए हैं, कुछ भी नहीं पहचान रहे हैं कि कौन क्या हमारा है। कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। शाम हो गई है, न भाई साहब से हम थोड़ा और बात करते, इनको ढूंढते ढूंढते किस तरीके से हम यहाँ पहुँचे हैं। धन्यवाद।